परंपरा का निर्वाह करते हुए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ मातृशक्ति, स्त्री शक्ति, माँ कामाख्या की साधिका, राज्यसभा की सदस्या और हमारे पूरे भारतवर्ष के जो हमारा जो कला जगत है, संस्कृति जगत है, उसकी एक पूरी तरह से वो रिप्रेजेंटेशन करती हैं इस देश का हमारी राज्यसभा में। और डॉक्टर को सोनल मानसिंह जी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की भी न्यासी हैं और शंखनाद से आज की सभा का शुभारंभ करने के लिए मैं निवेदन करूंगी। शंख महाराज जी और दीदी शंखनाद करेंगी, उसके बाद दीदी आशीर्वचन भी हमें देंगी और आज की सभा का उद्घाटन। शंखनाद और फिर आशीर्वचन दीदी। I like that शंख महाराज। बहुत सुंदर। जी 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 जी। इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। प्रणाम करती हूँ मैं। सादर नमस्कार। इस पूरे विचार को, ये हमारी मातृभूमि की आन बान शान के बारे में है। ये विषय बहुत ही गहरा है, बहुत ही नाजुक है और बहुत ही सामयिक है। प्रणाम करती हूँ आदरणीय माननीय राज्यपाल महामहिम श्री आरिफ मोहम्मद खान को और प्रणाम। पुराने वक़्त से जानते हैं और आरिफ भाई की तारीफ़ में पुल बांधना मैं नहीं चाहती। विद्वान हैं और सबसे बड़ी बात है बहुत सज्जन हैं। ये आज की तारीख में कभी कभी लगता है कि दुर्लभ है, क्यों भरत जी, है ना। और प्रोफेसर कपिल कपूर जी, इतिहासकार। दो कपिल हैं, कपिल कुमार जी, एक क्षमा करें, कपिल कपूर जी और प्रखर इतिहासकार हैं और विशेष करके जो रेड फोर्ट में म्यूज़ियम्स बने हैं स्वतंत्रता संग्राम के उपलक्ष्य में नेताजी के ऊपर, और भी उस सब में इन्हीं का हाथ है, इन्हीं की शोध है और अभी इनका काम बहुत बाकी है, ये स्वयं जानते हैं। और उनके साथ उनके असिस्टेंट बैठे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। कुमुद जी तो हमारी छोटी बहन है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं शंखनाद पहले, अब कुमुद का हुक्म हुआ तो मानना पड़ता है। और विघ्न हर्ता शंखनाद मैं प्रयत्न करूँगी पूरा। कुछ कविताएं मुझे कुमुद ने भेजी थीं और कुछ मुझे याद हैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उनसे ही शुरू करूं, क्योंकि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के ओरेगॉन स्टेट में हुई और उनके 12 पब्लिकेशंस निकलते थे। एक बहुत ही जो चैप्टर है, ज़्यादा इसके बारे में सुना नहीं गया, गदर मूवमेंट के बारे में, कि बाहर रहते हुए, रेसिज्म का सामना करते हुए, आर्थिक परिस्थितियों का सामना करते हुए, वहाँ रहते हुए भारतीयों ने क्या काम किया। तो पंजाबी, गुजराती, उर्दू और अंग्रेज़ी में उनके ये पब्लिकेशंस निकलते रहे। तो जैसे मेरा एक ये भाव रहता है कि कला की साधना करने वाले कलाकारों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे समाज में, हमारे देश को बनाने में।
तो मात्र नाच गाना बन के ना रह जाए, वैसे ही लेखकों का, कवियों का बहुत बड़ा रोल रहा है, योगदान रहा है। और जब वो बाहर रह के विशेष करके ऐसे भावना से, प्रखर देशभक्ति की भावना से गदर यानी रेबल सामना वहाँ रहकर करना, ये तो उन दिनों बहुत बड़ी बात है। तो मैं पूरा अपना क्या कहूँ, रेवरेंस, भक्तिपूर्ण नमस्कार उन गदर वाले जो लोग थे उनको करती हूँ, देती हूँ मेरा रिस्पेक्ट। मुझे कुछ ये एक तो उन्होंने मुझे भेजी सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता। उसमें मुझे बहुत ही एक निराशा का भाव लगा, बहुत ही वेरी वेरी डार्क फीलिंग्स। वो तो कुदरती था, क्योंकि जब देश आज़ाद नहीं और जिस तरीके के अपमान देशवासियों को दिन ब दिन प्रतिदिन सहन करने पड़े, तो और क्या हो सकता है, कभी हृदय तो होता है। लेकिन मुझे उनकी जो आखिरी दो पंक्तियां हैं, आखिरी दो उनके पद हैं, वो मुझे बहुत सुंदर लगे। सुंदर तो पूरा है, लेकिन जन का विश्वास ही हिमालय है, जन यानी लोगों का विश्वास ही हिमालय है, भारत का जन मन ही गंगा है, हिंद महासागर लोकाशय है, लोगों का आशय है, और यही शक्ति सत्य को उभारती। यह किसान कलाकार की भूमि है। उन्होंने कमकर लिखा है, मैंने कलाकार जोड़ दिया अपनी तरफ से, सुमित्रा नंदन पंत जी को नमस्कार करते हुए। यह किसान कलाकार की भूमि है, पावन बलिदानों की भूमि है, भव के अरमानों की भूमि है, मानव इतिहास को संवारती है। और उसके बाद मुझे ये याद आया कवि दिनकर की कविता, जो हिमालय पे है, लेकिन हिमालय एक तरीके से हमारी मातृभूमि का प्रतीक है, मानदंड है, और वो किस तरीके से उन्होंने उभारा है, इसका नक्शा खींचा है। मैं थोड़ा आरिफ भाई सुनाना चाहूँगी कवि दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर। और वो शायद उन्हीं दिनों लिखी गई थी, क्योंकि ये मैं जब स्कूल में थी 1950 के उसमें, तभी घर में आके पढ़ी थी उन्होंने, दादाजी और हमारे सामने, और उसको फिर हमारे संगीत गुरुजी ने उसमें रखा था राग में। लेकिन मैं पढ़ देती हूँ। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, युग युग अजेय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान। और अब जो है, ओ मौन तपस्या लीन यति, यति यानी मुनि ऋषि, ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर त्रिगोन्मेष। मेरी ओर तो देखो, हम लोगों की ओर, पीड़ित लोगों की ओर तो देखो। ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर त्रिगोन्मेष, ये ज्वालाओं से दग्ध विकल है, तड़प रहा पद पर स्वदेश। आज भी यही कहीं कहीं ऐसी परिस्थितियां दिख रही हैं, और ये हमेशा के लिए। उसके बाद आखिरी वाला है, सुख सिंधु पंचनद, पंचनद अपने जो सिंधु, रावी, झेलम वगैरह जो 5 नदियां हैं, सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमीय धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही, तेरी विगलित करुणा उतार। हिमालय से आज भी हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए। और मुझे एक आखिर में आप अलाउ करें 2 मिनट। तो सरोजिनी नायडू जी ने 1947 में जब स्वतंत्रता मिली, तब जो कविता लिखी थी, उसको भी ये दिनकर जी की कविता को राग हिंडोल में बिठाया गया था, और सरोजिनी नायडू जी की कविता को राग मालकंस में। कहती हैं, गाऊं जस गान मंगल गाऊं,
आनंद सो स्वातंत्र देवी विशाल भाल तिलक लगाऊं, जय 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 शब्द जगाऊं, गाऊं जस गान मंगल गाऊं। तो ये भारत माता जो है, ये स्वतंत्रता देवी है, कैसी है? काव्य विनोदिनी, वाक विहारिणी, कला कुशलिनी, गीत निनादिनी, विश्व प्रेम सुधारस मोहिनी, भाग्य लक्ष्मी जननी मन ध्याऊं। हमारे भाग्य की लक्ष्मी है। और उसके बाद जय हिंद मात, जय वीर मात, जय जन्म भूमि, जय आर्य भूमि, वीर हृदय का सार सरोजिनी, लाख कोटि गुण गान सुनाऊं, गाऊं जस गान मंगल गाऊं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन लोगों के भी जिनको गदराइट कहते थे, उनका ध्यान करती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ। और एक बात मैं आखिर में जाते जाते जो मुझे बहुत छू गई मन में, कि वो जिस तरीके से एडवर्टिजमेंट्स निकालते थे अपने पब्लिकेशंस में, जैसे आज जॉब के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए तरह तरह की एडवर्टिजमेंट्स निकलती हैं कि व्हाट वुड बी दी क्वालिफिकेशन एट्रीब्यूट्स जो अप्लाई करते हैं एप्लीकेंट्स का क्या होगा। इट्स सो अमेजिंग। तो वो कहते हैं, व्हाट इज आवर नेम? म्यूटिनी, गदर। व्हाट इज आवर वर्क? म्यूटिनी। Where will the mutiny take place? In India. पक्की बात है। Then, when? In a few years. तैयारी हो रही है, कुछ वर्षों में ये म्यूटिनी होने वाली है। और उसके बाद एक जो उन्होंने के गदर न्यूज़पेपर्स from time to time printed the following advertisement in the wanted columns. Wanted, heroic and enthusiastic soldiers for mutiny. वांटेड, उसका रेम्यूनरेशन क्या होगा? डेथ। सैलरी क्या मिलेगी? मृत्यु। और रिवॉर्ड क्या मिलेगा? मार्टरडम, शहीदी। पेंशन क्या मिलेगा? फ्रीडम। और फील्ड ऑफ वर्क हिंदुस्तान। वाह वाह वाह। मुझे तो ये जब मैंने पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि भाई, ऐसे लोगों को जहाँ पर स्वर्ग में हों बारंबार प्रणाम है। हम मात्र कुछ नाम लेते हैं जो नाम हमेशा जहन में जीभ पे आते हैं, लेकिन इन लोगों के नाम इनसे जुड़े रहने चाहिए। आज कुमुद जी ने ये समारंभ करके उनको इतना आदर दिया है और मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं आपको सुनना चाहती हूँ।